मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों की खरीद फरोख्त जोरों पर है और इसी कड़ी में पुलिस ने मंदसौर में बांछड़ा समुदाय से एक मासूम बच्ची को मुक्त कराया। लेकिन अब भी पुलिस की मुश्किलें कम नहीं हुई है। तो आखिर क्या है इस परेशानी की वजह, आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश। जी हां, मंदसौर पुलिस ने बांछड़ा डेरों से एक और बच्ची को मुक्त कराया है। मुक्त कराई गई बच्ची को डेरे में रहने वाले कमल बांछड़ा ने 5 साल से कैद कर रखा था, लेकिन मुक्त होने के बाद भी पुलिस ने एक डर के चलते बच्ची को उसके माता पिता को नहीं सौंपा। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं मंदसौर से हमारे रिपोर्टर नरेंद्र धनोतिया की यह खास रिपोर्ट। बांछड़ा डेरों की हकीकत आई सामने। बच्चियां खरीदने के लिए रचते थे चक्रव्यूह। पहले पिता को बनाया शराब का आदी, फिर पैसों का लालच देकर खरीद ली 3 साल की मासूम बच्ची। 5 साल से थी कैद में। पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। जी हां, यही हकीकत है बांछड़ा गिरोह की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बच्चियों को बचपन से ही देह व्यापार की दलदल में धकेल देते हैं। बच्चियां देह व्यापार के दलदल में झोंकी तो जरूर जाती हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चियां या तो कहीं से चुरा कर लाई गई होती हैं या फिर साजिश रचकर उनके माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें खरीदा जाता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही बच्ची की है, जिसके पिता को कमल बांछड़ा नामक एक शख्स ने पहले तो शराब का आदी बनाया और फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को 20,000 रुपए में खरीद लिया। मेरा घर आया दे देना, फिर में बात गई, फिर ले गया, फिर भी दारू पानी पाते हमको, फिर ये करा लिया, हमारी फोटो डेस्कअप करा लिया। दारू पानी पे के बेची साहब, मेरे को मालूम नहीं थी, मैं घर पे थी। जो मैं दारू पानी पे के ये बाहर न रहता था, जो इसने बेची, जो ये कहता था ये लेकर लौटे थे। अपनी सफाई में कमल बांछड़ा का कहना है कि उसने बच्ची को गोद लेने के लिए बाकायदा लिखा पढ़त की है। ये इस बात में दी है राज्य को सी, मैंने ली रजिस्ट्री करने था कि मैंने सब यहाँ पे कोर्ट भी करने मंजूर ली। तो क्यों खरीदा? इस बात में कि क्या मैं तेरे को दे रहा हूँ, वो गोदी दे रहा हूँ, मेरा एक ही लड़का पागल है। कितने रुपए दिए? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में 3 साल की मासूम का सौदा हो गया। बच्ची ना हो गई, कोई निर्जीव सामान हो गया, जिसे एक ने बेचा, दूसरे ने खरीद लिया। पुलिस इसी बात से खफा होकर बच्ची को उसके माँ बाप को नहीं सौंपना चाहती। जिस पिता ने बच्ची को बेचा हो, बाछड़ों को, और उसको दोबारा बच्ची को देने का कोई औचित्य नहीं है। और इनके फिर आगे देखेंगे, इनके समाज से, इनके रिश्तेदारी से कोई अच्छे लोग आएंगे तो देखेंगे। अभी फिलहाल जो है इस बच्ची को अपना घर भेजेंगे, बाकी वैधानिक कार्रवाई नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन को करेंगे। इसमें हम लोग को सूचना मिली थी तो रेड किया कड़ी के डेरे में, तो ये बच्ची रिकवर हुई। ये बच्ची पिछले 5 साल से कमल बांछड़ा की कैद में थी। पुलिस को कहीं से गुप्त सूचना मिली थी, उसी आधार पर इसे मुक्त कराया गया। पुलिस ने बच्ची खरीदने के आरोप में कमल और बच्ची बेचने के आरोप में बच्ची के पिता हेमराज को भी गिरफ्तार किया है। नाबालिग बच्चियों के सौदागरों ने मासूम के पिता की शराब की लत का फायदा उठाकर उसे 20,000 रुपए में खरीद लिया। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पुलिस और कितनी नाबालिग बच्चियों को मुक्त करा पाती है। कैमरामैन समृद्ध धनगर के साथ नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर। और वाकई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां हासिल हुई है। निश्चित तौर पर वो उन सब बच्चियों के लिए खास होगा जिन बच्चियों का सौदा कर दिया जाता है। डॉक्टर जी के पाठक एसपी मंदसौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। पाठक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मामला है, एक बच्ची का सौदा होता है लेकिन शायद किसी को भनक नहीं होती, पुलिस कैसे पहुंची वहां तक? जल समाज के ही कुछ लोगों ने जो यहाँ मंडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि ऐसी एक बात हुई है। तो ये लोग समाज के लोग गए थे, तो उन लोगों ने बच्ची को देने से मना कर दिया। फिर हमने उस पर अपनी पार्टी भेज के रेड कराया। रेड कराने के बाद बच्ची को बरामद किया, क्योंकि जो ये इसके पिता जो हैं वो मजदूरी करते हैं, तो उनको शराब की बहुत लत थी। शराब की लत का फायदा उठा करके धीरे धीरे
मेरे ख्याल से इतना ज्यादा वो हो गया, कर्ज हो गया, इतना ज्यादा हो गया शराब के चक्कर में कि अंत में उन्होंने अपनी बच्ची को वहाँ सौदा किया। और ये सौदा हुआ मार्च 2006 में, 3 मार्च 2006 को। और जब हमें सूचना मिली तो हमने उसको मुक्त कराया है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें अभी विश्वास नहीं है कि जिसने पहले बच्ची भेज दी वो फिर पालन करेगा। इसलिए हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मध्य प्रदेश शासन ने बनाई है। मध्य प्रदेश शासन के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से हमने अपना घर संस्था है, उस संस्था में इस बच्ची को रखा है। आगे फिर देखेंगे कि इस बच्ची को किसको दिया जा सकता है। पाठक साहब, क्या इस बच्ची की माँ या फिर इसके अन्य रिश्तेदार नहीं है जिन्होंने इस चीज का ध्यान रखा हो? बच्ची की माँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत जागरूक रही होगी या उसको इस पर उसने प्रतिरोध किया होगा। देखिए अभी भी हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महिलाओं में उतनी जागरूकता नहीं है, उतनी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे शासन इस स्तर पर बहुत काम कर रहा है, आगे इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जी, और जैसे कि भाषा समुदाय में बहुत इस तरह से कुरीतियां फैली हुई हैं, बहुत मुश्किलें वहां पर उस समुदाय में सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, लेकिन वो इस तरह से क्या बाहर की बच्चियों का सौदा करके अपने यहाँ लाते हैं? देखिए ऐसा है कि जो पहली बार जो शासन ने जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया है, उससे सारे जिलों में एक नई प्रेरणा आई है। और पहले केवल जो बाथरूम के डेरे में रेड होता था तो पीटा की कार्रवाई हो जाती थी, यानी प्रोस्टिट्यूशन के विरुद्ध। लेकिन अब जो है हम उसको सर्वे करके जो हमारा यूनिट है पूरा उसकी जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल करके ये अंदाजा आता है कि वास्तव में कहाँ ट्रैफिकिंग हो रही है, कहाँ खरीद बिक्री हो रही है बच्चियों की। तो अगर इसी का परिणाम है कि अभी तक हम 12 बच्चियों को मुक्त कर पाए हैं, और जिसमें कि 7 को तो अपने पेरेंट्स मिल गए हैं। बाकी जो बहुत छोटे हैं उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी अपने पेरेंट्स तक पहुंच जाएं। बिल्कुल। और वहां अगर देखा जाए उस समुदाय में तो वेश्यावृत्ति खुलकर होती है, वहां पर क्या वहां अंकुश लगाने की कोई कोशिश पुलिस की तरफ से है? क्योंकि अब वहां से मामला तो बाहर निकल आया, बाहर की बच्चियों का वो सौदा करने लगे। देखिए ऐसा है कि जो पुलिस की तरफ से बेसिकली जो अपने को जो जानकारी मिलती है तो पुलिस उसमें रेड करती है और पीटा प्रोस्टिट्यूशन एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई करती है। और कार्रवाई करने पे कई जगह ये से सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। लेकिन क्या है कि एकदम केवल पीटा के माध्यम से ही इसको समस्या को निदान इसका नहीं हो सकता है। इसके लिए शासन के कई विभाग कई अंग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो एक नया कॉन्सेप्ट था कि अपनी बच्चियों से न करके बाहर से खरीदने का, ये पहली बार जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो बनाया है उसके शोध करने के, उसके रिसर्च करने के, उसके सर्वे करने के बाद ही ये चीजें सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा रिजल्ट हमको आगे और मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पाठक साहब सारा समय से बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर बांसवाड़ा समुदाय जहां प्रोस्टिट्यूशन का धंधा जो है खुलकर होता था, अब वो बाहर की बच्चियों का भी सौदा करने लगे हैं। इस तरह की खबरें सामने आई और ये जो पहला मामला पुलिस के सामने आया, ये आंख खोलने के लिए काफी है, क्योंकि इस तरह के अन्य मामले भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल जांच करने की बेहद जरूरत है। और इस खास पेशकश में इतना ही।